श्री राधे राधे। भक्तों, सामान्य भौतिक आँखों से देवी देवता तो दिखते नहीं हैं, इसलिए न दिखने के कारण लोग नास्तिक बने रहते हैं, क्योंकि श्रद्धा सब में होती नहीं है। और श्रद्धा हो तो बिना दिखे ही विश्वास पक्का हो जाता है कि देवी देवता भी होते हैं, भगवान भी होते हैं। किंतु ऐसी श्रद्धा जब नहीं है तो बस आंखों से दिखा हुआ लोग मानते हैं सच्चा, और नहीं दिखाई पड़े तो कुछ नहीं मानते। कहते हैं सब झूठ बोलते हैं, ढोंगी हैं, मिथ्याभाषी हैं, जो मन में आता जो मुंह में आता सो बोल देते हैं। विश्वास श्रद्धा से दूर रहते हैं, इसलिए जीवन नास्तिकता से भरा होता है। किंतु जब आनंदमयी माता जैसी अद्भुत शक्ति संपन्ना कोई महान विभूति सम्मुख आती है तो उनके तेज साहस शक्ति के सम्मुख नास्तिक को भी झुकना पड़ता है। पहले तो आश्चर्य होता है, फिर श्रद्धा और विश्वास भी पैदा होते हैं। और इन्हीं जीवों के कल्याण के लिए ही आनंदमयी माता जैसी शक्तियां प्रकट हुआ करती हैं। आप चरित्र श्रवण कर रहे थे माता का। किसी किसी समय माता में तो अति आश्चर्यजनक तेज और साहस दिखाई देता था। भयभीत लेश मात्र भी दिखाई नहीं देती थी। तब तो उनके चित्त में जो भी आता उनके मुख से निकला वो कार्य रूप में परिणित हो जाना चाहिए था। उनका भाव और कर्म अबाध गति से चल पाने पर जीव के कल्याण का कारण बन जाता था। बाधा पाने पर कई जगह अशुभ फल उत्पन्न करता था। बचपन में भी माँ की ऐसी लीला प्रकट हुई थी। 4-5 वर्ष की आयु में माँ नित्य सुबह उनकी बड़ी माँ के पास मट्ठा लेने के लिए जाती थी। एक दिन मट्ठा लाने का पात्र लेकर बड़ी माँ के पास गई और बड़ी माँ उस दिन नाराज होकर बोली, रोज मट्ठा पीती है, जा आज मट्ठा नहीं मिलेगा। और महाराज ये बात कहते न कहते ही बड़ी माँ को दिखाई दिया कि उनके दही मथने की हांडी फूटकर सारा दही गिरता फैलता जा रहा है। अरे ये क्या हो गया? ऐसा कहते हुए वो अवाक होकर माँ के मुख की तरफ देखती रह गई। इसके बाद से माँ के किसी दिन भी जाने में देरी होने पर भी उनके लिए दही रख लेती थी वो। फिर नहीं कहती थी कि जा दही नहीं मिलेगा। और माँ फूल के समान कोमल होने पर भी कभी कभी तो भक्तों के कर्मवश वज्र की तरह कठोर होती थी। महाराज संतों की इस कठोरता में भी दया होती है। किसी के कल्याण के लिए ऐसा जैसे माँ बाप बच्चे को लिए होते हैं, कभी कड़े ऐसे होते हैं। एक बार एक भक्त से बोली, जा दूर हो जा, तो माँ के आदेश का उन्होंने उल्लंघन किया तो माँ का बातचीत करना बंद हो गया, जिससे उनके शासन की पराकाष्ठा घटित हुई। कुछ गलती होने पर दुखी होते ही माँ के अमृत वर्षणी दृष्टि की करुणा से चित्त शुद्ध और शांत हो जाता था। किंतु मन में यदि क्रोध और अभिमान का उदय हुए तो अनुतप्त न होने तक मर्मभेदी पीड़ा से हृदय जर्जरित होता है। महाराज एक बार भोलानाथ जी माँ को समझा रहे थे। माँ ने कहा, जिसके ऊपर कठोर व्यवस्था की जा सकती है एवं जो सहन कर सकता है उसके ऊपर ही कठोर व्यवस्था होती है। पेड़ के काटे जाने के लिए पहले कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती है, उसके बाद हंसिया, उसके बाद छोटी छोटी डाली पत्ते को हाथ की सहायता से ही तोड़ा जाता है।
उसी प्रकार कठोर शासन और कोमल दोनों की आवश्यकता होती है। भक्तों, ये महापुरुष जब किसी से कठोरता का व्यवहार करते हैं तो कोई दुश्मनी से नहीं करते हैं, उसके भले के लिए करते हैं। आर्त और पीड़ित के कल्याण के लिए माँ की अमित कृपा नाना रूपों में, नाना क्षेत्रों में प्रकट होती थी। माँ आनंदमयी कहती थी, मैं तो इच्छा करके कुछ करती नहीं या बोलती नहीं, तुम्हारे भाव से तुम जो करवाते हो या बुलाते हो वही करती हूँ या बोलती हूँ। अनेक समय किसका क्या होगा या नहीं होगा माता कहती थी मैं देख पाती हूँ, किंतु ये बात मुझसे प्रकट नहीं हो पाती है। कितने लड़के लड़कियां परीक्षा में पास होने, कितने लोग नौकरी, व्यवसाय, कन्या का विवाह, पुत्र लाभ, व्याधि मुक्ति आज के कार्यों में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से माँ की कृपा का लाभ प्राप्त करते थे। और कितने लोगों को तो रोग मुक्त करने के उद्देश्य से माँ ने अपने अंग प्रत्यंग आदि को क्षत भी किया। उनके उपलक्ष्य में स्वयं कष्ट भोगा। दूसरों का दुख दूर करने के लिए माँ ने अपने शरीर को कष्ट दिया। ऐसा भी देखा गया कि जिनके साथ कभी मिलना नहीं हुआ, उनके कष्ट या अशांति की खबर दूसरे के मुख से भी माँ के पास आई, या माँ के मन में सोता ही चित्र उदय हो गया कि उसको ये कष्ट है, तो महाराज माँ उसको कष्ट से मुक्त कर देती थी और स्वयं कभी कभी अपने को कष्ट में डाल लेती है, अस्वस्थ हो जाती है। और माँ के पास से सुना है कि जिस चीज को देखने और सुनने से उनका स्मरण होता है, उसकी कोई ना कोई एक सुव्यवस्था हो जाती है और फिर अनेक रोग में, शोक में, स्वप्न में माँ का दर्शन पाकर के कृतकृत्य हुए लोग। एक बार लकवे से ग्रस्त एक 12 साल की लड़की को लेकर के उसके माता पिता माँ की शरणापन्न हुए। माँ ने लड़की को जमीन पर लुढ़कने के लिए कहा। वो खड़ी तो हो नहीं सकती थी भक्तों, तो बहुत बीमार थी वो। माँ ठाकुर पूजा के लिए सुपारी काट रही थी, तो कुछ टुकड़े हाथ से डाल करके बोली, पकड़ो, इधर हाथ बढ़ाओ। तो उसने बड़े कष्ट से उन्हें लिया। उसके बाद वे चले गए और घर पर जा करके लड़की लेटी रही। शाम को बाहर रास्ते में एक गाड़ी की आवाज़ सुन करके वो अचानक कूद कर बिछौने से उठ करके दौड़ कर गाड़ी देखने गई। महाराज वो दौड़ना तो क्या, वो थोड़ा सा भी नहीं चलने लायक थी। उसके बाद से वो स्वाभाविक चलना फिरना चालू हो गया उसका। वो खड़ी नहीं हो पाती थी पहले तो। ऐसे कृपा करती थी माँ। एक दिन ढाका के रमना मैदान में माँ चलते चलते बोली, रास्ते से जो गाड़ी चल रही है ना, उसको कहो रोको। गाड़ी रोकी गई। माँ गाड़ी में चढ़ गई। गाड़ी वाले ने पूछा कहाँ जाओगे? तो माँ हंसते हंसते बोली तुम्हारे घर। और वो जाति से मुसलमान था। माँ की ये बात सुन करके वो चक्कर में पड़ गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सका। वो चुपचाप माँ को अपने घर ले गया। वहां जाकर के देखा गया कि एक वृद्ध मृतप्राय अवस्था में पड़ा है। मृतप्राय अवस्था में एक वृद्ध पड़ा हुआ और आसपास आत्मीय स्वजन रोना धोना कर रहे हैं। तो माँ ने अपने एक भक्त से कहा कुछ मिठाई ले आओ ना। और मिठाई आने पर सबको वितरण किया गया। बाद में माँ चली गई। इसके बाद फिर मैं सुनने को मिला
कि वो व्यक्ति उसी समय ठीक हो गया। कभी किसी रोगी से कहती कि आंख बंद करके संध्या के समय जमीन पर जो कुछ मिले उसका सेवन कर लो, और ऐसा करने से वो ठीक हो जाता। कभी रोगी अपने लिए तैयार की हुई दाल भात सब्जी सब खाने के लिए माँ के द्वारा आदेश प्राप्त करता। माँ बोलती उसको कि देखो जो ये मैं दे रहे हैं उसको खा जाओ, तो उसकी खराब से खराब अवस्था जो होती थी जटिल ज्वरों की वो भी ठीक हो जाती, पेट भी ठीक हो जाता। आप अपथ्य मानेंगे ऐसे भोजन से वो ठीक कर देती थी। और एक पीड़ित 15-16 साल के बच्चे के पास, जिसको रक्तामाशय था, मतलब उसको खून की टट्टी होती रहती थी, और एक बार माँ उसके घर के लोगों के प्रार्थना करने पर गई और उसके स्वस्थ होने के लक्षण उसी समय शुरू हो गए। माँ ने उसके दूसरे दिन 12 घंटे महाराज वही बीमारी झेली जो उस बालक को, 15-16 साल का जो बालक था, उसको खून के अतिसार हो रहे थे, खून जाता था, लूज मोशन होता था, वही बीमारी माँ को हो गई। और 24 घंटे तक वो बीमारी चालू रही। वो बीमारी ठीक उसकी होती नहीं, लेकिन माँ ने अपने ऊपर लेकर ठीक किया। और महाराज ये सामर्थ्य बहुत ऊंचे महापुरुषों में होती है, जैसे श्री पोद्दार जी में, श्री रामकृष्ण परमहंस में। वही सामर्थ्य बिल्कुल माता के अंदर था, आनंदमयी माता के अंदर। माँ कहती थी जब तक दृष्टि तब तक सृष्टि, मैं तुम सुख दुख आलोक अंधकार, ये सब द्वंद्व जो हैं चालू रहते हैं। स्वाभाविक जो कार्य हैं और स्वधर्म जो हैं उन पर जोर दो। अभाव के और इंद्रिय आदि के कार्य त्याग होने पर अंतरात्मा जागृत होती है। इसलिए इनके त्याग पर ध्यान दो। दृष्टि निबद्ध कर पाने पर ही दृष्टि सृष्टि के धंधे का समाधान हो जाएगा। बचपन में माँ की लिखने पढ़ने की जैसी सुविधा आजकल होती नहीं, ऐसी तो थी नहीं, तो उसमें ध्यान विशेष उन्होंने नहीं दिया। किंतु आश्चर्य ये देखा जाता था कि उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं, तब भी पुस्तक के जिस स्थान पर उनकी दृष्टि पड़ती, स्कूल का मास्टर या इंस्पेक्टर उसी पाठ से प्रश्न करता, जहां माँ की दृष्टि पड़ जाए बस वहीं से प्रश्न करता था वो। इस कारण से स्कूल में अच्छी छात्रा के रूप में गिनी जाती थी, जबकि पढ़ाई कभी नहीं करती थी। पहले ही बता देती थी कि मुझसे तो यही पूछेगा वो, और या तो पुस्तक में जहां वो देखती वही पूछा जाता उनसे। ये दैवी शक्ति थी भक्तों। वो मास्टर या इंस्पेक्टर के समझ में थोड़े आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार बात में अचानक बोल उठी माता, इटली क्या? कुछ दिन बाद प्रातःकाल इटालियन प्रोफेसर मिस्टर टूसी शाहबाग में उपस्थित हुए। वे ढाका यूनिवर्सिटी में आए थे। साहब ने अंग्रेजी में एक विषय पर जिज्ञासा की, उसका अनुवाद लेकर के माँ को समझाने के पहले ही माँ ने संस्कृत में साहब के प्रश्न का यथावत उत्तर दे दिया। वो चकित हो गया कि बिन पूछे ही सारी बात बता दिया। और
माँ के अनेक स्थानों पर अनेक फोटो लिए गए, लेकिन जहाँ का चाहती थी वहीं का दिखलाई पड़ता था, नहीं तो गायब हो जाता था। और जिनको मिलता था वो श्रद्धा भाव से प्रणाम करके पूजा भी करते थे। भक्तों, जब सत्संगियों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, संतों के अनुयायी अधिक हो जाते हैं, तो आश्रम की आवश्यकता बढ़ ही जाती है, क्योंकि फिर सत्संग के लिए कोई जगह तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए ढाका में श्री माँ के एक आश्रम का अभाव सभी को खलता था। लोगों को लगता था ढाका में माँ इतना समय देती हैं तो यहाँ एक आश्रम होना चाहिए। तो एक भक्त थे, शाहबाग गए, माँ बोली चल मैदान में चलें। तो कुछ भक्तों के साथ मैदान में, जहाँ टूटा मंदिर, उस समय आश्रम में टूटा मंदिर वहाँ पहले था, तो वहाँ से कुछ दूर जा कर के बैठे भक्त लोग। तो माँ के चरणों में निवेदन किया, शाहबाग में तो आगे बाद में कीर्तन आदि चलेगा नहीं, एक आश्रम की विशेष आवश्यकता है। माँ बोली जगत पूरा ही तो आश्रम है, नया आश्रम बना के क्या करेगा। तो एक भक्त ने प्रार्थना किया, हम तो अधिक कुछ नहीं चाहते माता, केवल एक स्थान ही चाहते हैं जहाँ आपके चरणों में चारों ओर हम सब मिलकर कीर्तन कर सकें। और भक्तों ने भी समर्थन किया इस बात का। तब माँ बोल उठी कि जिस प्रकार कुछ करे तब तो जो फूटा हुआ घर देखते हो, ये स्थान ही प्रशस्त है, ये तुम लोगों का पुराना घर है। ऐसा कह करके माँ हंसते हंसते चुप हो गई। और उस जगह एक टूटा शिव मंदिर था, तो उसके चारों तरफ ईंट पत्थर और जंगल से परिपूर्ण जो था, नाना प्रकार के सांप दिखाई पड़ते थे। बस आश्रम प्रतिष्ठा के बाद भी वहां पर बड़े बड़े सांप देखे जाते थे। और माँ किसी किसी सोमवार को इस भग्न शिवालय में दूध केला चढ़ाया करती थी। एक सोमवार को एक नई हांडी में 5-7 केले और कुछ कच्चा दूध चढ़ाना हुआ। 7 दिन बाद रात्रि में प्राय 9-10 बजे माँ ने जाकर देखा, दूध केला जैसा चढ़ाया गया था ठीक वैसा ही है, एक चींटी तक नहीं आई खाने के लिए। माँ स्वयं वो दूध पीने लगी। बहुतों महाराज देखा कि वो तो विषाक्त हो गया होगा, इसलिए माँ को प्रार्थना किया कि नहीं माँ आप मत पियो इसको, यहाँ सांप बहुत रहते हैं। महाराज और एक घूंट पी लिया था। तो अब जब माता ने पी लिया थोड़ा सा, तो प्रसाद माना भक्तों ने, और पूरी हांडी का दूध भक्त लोगों ने बांट करके समाप्त कर दिया। लेकिन उस समय समाप्त नहीं हुआ था, उस समय तो थोड़ा थोड़ा ही लिया था, रख दिया था, किंतु बाद में पूरा खाली मिला बर्तन। तो सबको आश्चर्य हुआ कि दूध तो बहुत बचा हुआ था, कहाँ चला गया। तब लोगों को अंदाज लगा कि माता के प्रसाद को कुछ ऐसी आत्माओं ने भी ग्रहण किया है जो हमें दिखलाई नहीं पड़ते हैं। और भक्तों, सन 1927 ईस्वी के आरंभ में एक भक्त कहते हैं कि मैं बहुत बीमार हो गया था। माता बहुत भरोसे के साथ बोली, अरे तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, घबराओ नहीं। और माता के आशीर्वाद से वो व्यक्ति ठीक हो गया। भक्तों, इस लीला माता करती रहती थी। वास्तव में जैसे रसोई बनने के लिए, भोजन बनाने के लिए एक रसोई घर की जरूरत होती
सकती है। ऐसे ही सत्संग के लिए एक आश्रम की तो आवश्यकता होती ही होती है, और इसी उद्देश्य को लेकर के संतों ने आश्रम बनाए। माता के भी आश्रम बनाने का यही कारण था। बहुत विरक्त थी माता, लेकिन भक्तों के सत्संग के लिए, भगवान श्री कृष्ण के नाम कीर्तन के लिए माता को आश्रम मंदिर बनाने पड़े। और वो मंदिर, वो आश्रम माता ने जो बनाए, वो आज भी, माता का शरीर तो नहीं है, लेकिन आज भी जन चेतना के केंद्र बने हुए हैं। बहुत से भक्त लोग उसका लाभ उठाते हैं। सत्संग होता है, भजन कीर्तन होता है, ध्यान होता है। वैसे माता आनंदमयी की दृष्टि तो ऐसी थी भक्तों कि वो समुद्र का खेल, जो लहरें उठना गिरना, यही देख करके कहती थी कैसा अविराम कीर्तन चल रहा है। वो समुद्र की लहरों को देख के कहती कैसा अविराम कीर्तन चल रहा है। लगातार समुद्र की लहरें भगवान का कीर्तन कर रही हैं, और कीर्तन में लगाती थी। उसी कीर्तन के प्रताप से लोगों को भगवान की भक्ति में लगा करके माता प्रसन्न होती थी। इसलिए बहुत से आश्रम बनाने पड़े उनको। भक्तों, कई लोग तो न जानने के कारण नाम कीर्तन को कहते हैं कि ये नाम बोलने से क्या होगा। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी नाम कीर्तन बोलते हैं भक्तों। बहुत भाव से माता गा रही थी, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। भक्तों ने भी माता के साथ बोलना शुरू किया, और धीरे धीरे माता ने ऐसा चमत्कार किया कि उस नाम कीर्तन से ही लोगों के आंखों से आंसू गिरने लगी। और फिर इस प्रकार से उनको नाम कीर्तन में दीक्षित कर दिया कि फिर से कभी संदेह नहीं हुआ और कीर्तन में लग गए लोग। बीच बीच में माता श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताती थी कि किस तरह से श्री महाप्रभु जी ने नाम कीर्तन में भक्तों को लगाया था। और माता के कहने से फिर चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सब लोग कीर्तन करते थे। भक्तों, माता तो महान ज्ञानी थी, इसलिए उड़िया बाबा जैसे महापुरुष, श्री हरि बाबा, श्री पोद्दार जी महाराज, श्री अखंडानंद जी, ये सब माता का बड़ा सम्मान करते थे। और माता इन लोगों के साथ रहने में आनंद का अनुभव करती थी। ये महान पुरुष जो थे, इनको पता था कि माता की स्थिति बहुत ऊंची है, साक्षात देवी की स्वरूपा है। माता के चरित्र तो अनंत हैं, उनमें से कुछ और आगे मैं आपको सुनाऊंगा। आज माँ को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।